हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई अनंत पर। और आज हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग फ्लोरा एंड फौना को। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फौना क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी जगह पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो कि वहाँ के वेजिटेशन का पार्ट होते हैं, ये फ्लोरा एंड फौना के अंदर आ जाएंगे। वहां पे पाए जाने वाले कीट पतंग है ना, तरह तरह के छोटे छोटे जो उड़ने वाले जीव होते हैं, एग्जाम्पल में बटरफ्लाई हम बोल सकते हैं, ये भी फ्लोरा एंड फौना का पार्ट होते हैं। बड़े से बड़े जानवर भी, हाथी जैसे जानवर भी किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरा एंड फौना के अंदर आ जाते हैं। इसमें आपके वेजिटेशन में आपके पूरे पेड़ पौधे आ गए, आपके तरह तरह के जानवर आ गए, छोटा जानवर बड़े जानवर जो भी है सब आ जाते हैं। ठीक है, तो आज इसको देखेंगे हम ध्यान से। ठीक है, तो अभी हमने देखा फ्लोरा एंड फौना को समझा। तो आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्पीसीज की जो कि अब एंडेंजर्ड हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब जो खतरे में आ चुकी हैं। तो अगर हम बात करें आईयूसीएन की, आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस यूनियन को इंटरनेशनल लेवल पे यूनियन काम करती है। इसका काम है नेचर की चीजों को कंजर्व करके रखना, नेचुरल रिसोर्सेज को सुरक्षित करना। तो इसने क्या किया, इसने सर्च किया ऐसी स्पीसीज को, ऐसे जानवरों को, ऐसे पेड़ पौधों को जो कि हमारे क्या हो चुके हैं, खतरे में आ चुके हैं। मतलब उनकी जो क्वांटिटी हमारे वर्ल्ड में वो क्या होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। जानवरों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसने सबसे ऊपर जिसको रखा है वो इसने रखा है नॉर्मल स्पीसीज को। नॉर्मल स्पीसीज मतलब इनकी पॉपुलेशन मेंटेन है, ये इतनी जल्दी अभी नहीं खत्म होने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटल हो गए। कैटल में आपकी गाय भैंस वगैरह जो भी होते हैं हमारे, है ना। तो गाय भैंस तो काफी कॉमन है, हर कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे। साल के पेड़ हो गए, पाइन ट्रीज हो गए, रोडेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये तो काफी कॉमन है। तो इनको एग्जाम्पल में हमने देखा नॉर्मल स्पीसीज में। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्पीसीज की जो कि इस समय इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आ चुके हैं, मतलब ये खतरे में है। इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, मतलब दीज स्पीसीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, लगभग अब ये गायब हो जाएंगे। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये जनरली क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे हमारी पृथ्वी पर से। एग्जाम्पल में देख सकते हैं ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकॉक, संगाई। ठीक है, तो इनकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं। अब ये ब्लैक बक जो है, तो ये तो हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस है। तो जनरली इंडिया की न्यूज में भी दिखते ही रहता है। ब्लैक बक के बारे में आप सभी जानते हैं क्यों फेमस है हमारे इंडिया में। और क्रोकोडाइल होगा, ये भी जनरली एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो इनके लिए भी काफी मेजर्स उठाए जा रहे हैं कि इनकी हमको पॉपुलेशन को मेंटेन करना है ना। ये बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं हमारी दुनिया से। और इंडियन वाइल्ड एसेस भी इसके अंदर आ जाते हैं। और इंडियन राइनो जो कि जनरली आपको आसाम में काजीरंगा पार्क में देखने को मिलता है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये भी सिंगल हॉर्न राइनो जो होता है, ये भी काफी इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुका है। और ये आपका मकॉक हो गया, ये भी इंडेंजर्ड हो गया है। और ये आपका हैगा एक डियर है, ये एक हिरण का एक टाइप है जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है। इसको हम बोलते हैं संगाई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ब्राउ एंटल डियर, जो कि मणिपुर में पाया जाता है। तो ये जो एक हिरण का एक कैटेगरी, ये हिरण की एक स्पेशल कैटेगरी है। तो ये भी जनरली एक्सटिंक्ट होने की कगार पे पहुंच चुकी है, मतलब ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। लेकिन इंडेंजर्ड स्पीसीज तो है, ठीक है, इसको मतलब इंडेंजर्ड में इसलिए रखा है। यहाँ पे हमको आईयूसीएन यही कहना चाहता है कि ये इंडेंजर्ड है, ये खतरे में है। लेकिन अगर भी कुछ ऐसे मेजर्स उठाए जाए, इनके लिए कुछ किया जाए, तो हम इनको बचा सकते हैं। एंड नाउ वी विल सी वल्नरेबल स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड तो हमने देख लिया, जो कि अब खतरे में आ चुके हैं, उनको तो हमें कुछ ना कुछ करके अब बचाना ही है, मतलब वो गायब हो जाएंगे नहीं तो। वल्नरेबल में वो स्पीसीज है जो धीरे धीरे इंडेंजर्ड स्पीसीज की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब वल्नरेबल स्पीसीज पे अगर हमने फोकस नहीं किया तो ये भी काय में आ जाएंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे। तो इसमें जनरली यही बताते हैं कि इनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये उस लेवल तक अब पहुंच जाएगी, अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया इन जानवरों पे, तो ये उस लेवल पे अब पहुंचने वाली है कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आ जाएगी। और इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना काफी मुश्किल होता है, बहुत ही रेयर चांसेस होती है कि आप किसी एनिमल को इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी से बाहर निकाल पाए। लेकिन कई बार हमने न्यूज में देखा भी है कि कुछ ऐसे एनिमल्स है हमारी अर्थ पर जिसको न्यूज में भी कई बार बताया गया कि अब ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी से बाहर आ चुका है। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद हम इंडेंजर्ड स्पीसीज से उन एनिमल्स को बाहर निकाल पाते हैं। तो अगर हम अब बात करें वल्नरेबल स्पीसीज की, मतलब ये कहीं ना कहीं अब उस पॉइंट तक आगे बढ़ चुके हैं कि अब ये कुछ समय के बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आने लगेंगे, है ना। इनकी पॉपुलेशन लगातार बहुत तेजी से कम हो रही है, फ्यूचर में काफी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें आपकी ब्लू शीप आ जाती है, हमारे एशिया में पाए जाने वाले हाथी हो जाते हैं, और हमारे गंगा रिवर में जो डॉल्फिन होती है वो आ जाती है। तो इनकी भी पिक्चर्स देख सकते हैं। ये आपका ब्लू शीप हो गई, और ये हमारे एशियाटिक एलिफेंट्स हो गए, या फिर हमारी गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन हो गई, है ना। तो ये है हमारे
वल्नरेबल स्पीसीज, मतलब इनको अभी भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज तक नहीं पहुंच पाएंगे, खतरे में नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें कुछ ऐसी स्पीसीज की जो तो बिल्कुल मतलब रेयर स्पीसीज हो गई है, दिख गए तो ठीक है, नहीं तो वो तो दिखने ही बंद हो गए, है ना। अब यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है कि मतलब ये आपको अर्थ पर दिखते ही नहीं है, और कहीं अगर दिख गए तो हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ रेयर एनिमल, है ना, मतलब हम बोलेंगे वो कितना अनोखा एनिमल है। बल्कि एक समय ऐसा भी था कि वो हर जगह आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब वो कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा। अगर भूले भटके कहीं पे वो जानवर किसी ने देख लिया रेयर स्पीसीज कैटेगरी में जो आता है, तो हम उसे बोलेंगे रेयर स्पीसीज का जानवर है वो, है ना। तो इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आप देखेंगे हिमालयन ब्राउन बेयर, मतलब जो हिमालयस रीजन में जो एक भालू पाया जाता है ना, ब्राउन कलर में, तो ये भी जनरली क्या हो गया, एक्सटिंक्ट ही हो चुका है। एक्सटिंक्ट तो नहीं, मतलब बहुत रेयर है, मतलब दिख गया तो ठीक है, नहीं तो दिखना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ एशियाटिक बफेलोस भी हो गई है, तो ये भी काफी रेयर हो चुकी हैं। कहीं पे कुछ नेशनल पार्क है वहां पे ये हैं, लेकिन कई जगह ये आपको देखने को नहीं मिल रही है। एशियाटिक बफेलो के बाद हम डेजर्ट फॉक्स की अगर बात करें, तो ये तो वास्तव में बहुत रेयर है। अगर ये दिख गई तो ये बहुत रेयर है, बहुत इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, बहुत रेयर हो चुके हैं ये। तो ये इस तरीके से कुछ दिखती है हमारी डेजर्ट फॉक्स, रेगिस्तानी एरिया में जनरली देखने को मिलती है। और ये हमारी एक बर्ड है जिसको हम हॉर्नबिल बोलते हैं, तो ये भी जनरली रेयर हो चुकी है, दिख गई तो ठीक है, नहीं तो ये इतनी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को हम बराबर यूज करे जा रहे हैं, फॉरेस्ट काट दिए जा रहे हैं। तो ये तो वहीं पे रहते हैं ना, ये जानवर कहाँ जाएंगे, इनको तो जंगलों में रहना है। अब जंगल हम काट रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये इनका घर तो हम छीन ही ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब एंडेंजर्ड हो रहे हैं, वल्नरेबल हो रहे हैं, रेयर स्पीसीज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ तो एक्सटिंक्ट ही हो गए, मतलब वो तो अब दिखते ही नहीं है। उनकी 20 साल पहले हमने पिक्चर खींच के रखी थी, तो वही हम लोग आज इंटरनेट पे देख रहे हैं, मतलब वो तो अब वो दिख भी नहीं रहे। तो आगे हम देखते हैं अब एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। अब ये एंडेमिक स्पीसीज की अगर हम बात करें तो ये जनरली वो स्पीसीज है जो हैंगी, ठीक है, लेकिन एक समय हुआ करता था अर्थ के हमारे काफी सारे हिस्से पर ये देखने को मिलती होंगी, लेकिन ये अभी एक एरिया में सिमट कर रह गए हैं। मतलब ये है अच्छी क्वांटिटी भी अगर है इनकी, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही एरिया की बाउंड्री में ही आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आइसोलेट हो गए पूरे हमारे बाकी लैंड एरिया से। तो इसमें एग्जांपल में अगर हम बात करें तो अंडमान टील हो गया, निकोबार पिजन हो गया, अंडमान वाइल्ड पिग हो गया, एंड मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब इनमें क्या है, इन जानवरों के नाम क्या है ना, हम जहाँ पे जानवर मिलते हैं ना उसका भी नाम लगा देते हैं। जैसे टील है तो ये अंडमान एरिया में मिलता है, तो अंडमान टील, है ना। एक कबूतर की एक आपको स्पीस देखने को मिलती है जिसको हमने नाम ही दे दिया निकोबार पिजन, मतलब ये निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिल रहा है। एक वाइल्ड पिग है, वो अंडमान में देखने को ही मिल रहा है आजकल सिर्फ, तो अंडमान वाइल्ड पिग, है ना। अरुणाचल प्रदेश में एक जानवर है, मिथुन नाम है उसका, है ना। तो हमने इनका नाम ही ऐसे दिया, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, मतलब वो जगह के नाम से ही पहचाना जाता है। हमने तो नाम भी नहीं सुने होंगे कईयों के, ठीक है। तो ये एंडेमिक स्पीसीज में आ गए हैं। दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, मतलब बहुत पर्टिकुलर एरियाज में ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए, ये आप जो पिक्चर में अभी देख रहे हैं, ये आपका निकोबार पिजन है, ठीक है। ये आपका हो गया निकोबार पिजन, और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं मिथुन। तो ये एक जानवर है, इसका जनरली इसका जो हेड है वो काफी यूनिक है, इसके जो सींग वगैरह निकलते हैं, तो इस कारण ये काफी फेमस है। और इसके बाद हम अब बात करेंगे ऐसे जानवरों की जो तो अब गायब ही हो चुके हैं, इसलिए हमने अब इनको बोल दिया एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट स्पीसीज में जो है, अब आप इनके लिए क्या करोगे, जब समय था तब हमने कुछ किया नहीं, ठीक है। अब जब ये गायब हो गए तो बस हम इनको पढ़ रहे हैं, काय में एक्सटिंक्ट हो गए तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में एशियाटिक चीता, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में जनरली जो कंट्रीज है वहां पे चीता देखने को मिलता था, आज के समय में लगभग गायब हो चुका है, शायद एक दो हैं, तो वो भी मतलब बहुत मुश्किल है। तो एशियाटिक चीता की हम अभी पिक्चर देख रहे हैं। और इसी तरीके से एक बतख होती है, एक डक है ना, जिसको पिंक हेड बोलते हैं, पिंक हेड डक। तो ये डक भी मतलब इसका जो हेड है वो पिंक कलर में, तो ये भी जनरली एक्सटिंक्ट हो चुका है, हमारी धरती से इसका नामो निशान मिट चुका है। समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, ये जानवर आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जानवर अभी जो हम देख रहे हैं ये एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब पूरी अर्थ पर थे, कम हुए, एरिया कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, आज इतना कम हो गया कि एक पूरी अर्थ पे इतनी सारी कंट्रीज में किसी एक कंट्री में किसी एक कोने में ये बिल्कुल दिखने को मिल रहे हैं, इनका भी ध्यान नहीं दिया गया, तो ये भी एंडेंजर्ड में आ जाएंगे, देन ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ जाएंगे, है ना। वल्नरेबल मतलब, और उसके बाद अभी हमने देखा था रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज मतलब ये तो दिख गए तो ठीक है, अभी हम श्योर नहीं है कि ये एक्सटिंक्ट हुए कि नहीं, जनरली ये कभी ना कभी साल में एक दो बार दिख जाते हैं, तो अभी भी इनको हमने रेयर स्पीसीज में रखा है।
और वल्नरेबल स्पीसीज तो यही है कि इनकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। अब अगर हम बात करें एशियाटिक एलिफेंट की, तो हमने अभी मूवीज वगैरह भी काफी आई, तो उसमें भी हमने देखा कि हाथियों को किस तरीके से उनके दांतों के लिए इनको मार दिया जाता है ना। तो इस तरीके से पोचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए इन जानवरों को मारते जा रहे हैं। आज आपको ये दिख रहे हैं, हो सकता है आने वाले 50 साल के बाद जो लोग पढ़ाई करें और इनके बारे में सुने तो बस किताबों में ही इनका फोटो देख सकते हैं वो, अगर इनका ध्यान नहीं दिया गया तो। ये ब्लू शीप हो गई ऐसे ही, वल्नरेबल अभी हमने देखी, और इंडेंजर्ड तो हमने देख ही ली कि मतलब ये तो फाइनली खतरे में आ चुके हैं। मतलब अब तो कुछ लास्ट स्टेप अगर आप अच्छे से उठा ली तो इनको हम बचा सकते हैं, नहीं तो ये भी अब तो बहुत बुरी कंडीशन में आ चुके हैं। तो इसमें भी हमने देखा जैसे ये ब्लैक बक हो गया। और अच्छा, इनके लिए बहुत सारे कानून भी हमारे इंडिया ने बना दिए। जैसे अगर आप हंटिंग कर रहे हो तो ब्लैक बक पे आप हंटिंग नहीं कर सकते। इंडेंजर्ड स्पीसीज की अगर आपने हंटिंग करी तो कोर्ट केस हो जाएगा। जैसे ब्लैक बक तो काफी फेमस है हमारे इंडिया में, एक कोर्ट केस के चलते। तो अभी हमने इतनी सारी स्पीसीज देखी है ना, तो हमें कुछ करना तो होगा ही इन स्पीसीज के लिए। इंडेंजर्ड हो गई, रेयर हो गई। Now we will see what are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna. तो ऐसे कौन से नेगेटिव फैक्टर्स है जिनके कारण क्या हो रहा है, ये जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है इनका फेयरफुल डिप्लीशन हो रहा है, भयावह ये डिप्लीट होते जा रहे हैं, इनकी संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे बताते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे, ठीक है, जिसको हम हमारे ह्यूमन नीड्स के लिए यूज करते रहते हैं, उनका कंजप्शन हमने बहुत ज्यादा ही कर दिया है ना। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है। अब हम उनको भी क्या, हम लकड़ी काट रहे हैं, फर्नीचर्स वगैरह बनाने हैं तो लकड़ी काटते जा रहे हैं, जंगल साफ होते जा रहे हैं। तो उन जंगल में पर्टिकुलर कोई अगर फॉरेस्ट है, वहां पे मान लीजिए कोई जानवर पाया जाता है, अगर आप वो जंगल ही साफ कर देंगे तो वो जानवर कहाँ जाएगा, वो तो भागेगा। अब जगह ही नहीं है तो धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आएगा, वल्नरेबल से इंडेंजर्ड होगा, रेयर स्पीसीज में आ जाएगा और फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। अगर बात करें एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज, ये सब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है इन स्पीसीज के इंडेंजर्ड स्पीसीज बनाने में, रेयर स्पीसीज बनाने में। रेलवे लाइन बिछा दी है जंगल काट के, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए जंगल काटते जा रहे हैं, जमीन चाहिए। कमर्शियल और साइंटिफिक काम के लिए भी काफी माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है वहां के, इससे भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज, है ना, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, डैम बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए डैम वगैरह बना रहे हैं। तो वहां पे जहाँ पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए डैम बनाते हैं, वहां का पूरा नेचुरल एनवायरमेंट होता है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहां पे पाए जाने वाली जो एनिमल्स हैं, जो फॉरेस्ट के जो तरह तरह के प्लांट्स हो गए हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आने लगे हैं। सो ये है कुछ नेगेटिव फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं इन जानवरों के क्या कर रहे हैं, फेयरफुल डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इनको हमें रोकना होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।